जय हिंद बच्चों। आज हम सभी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जो दिया हुआ है उस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, ठीक, क्लास 9। अभी हम इसमें नंबर्स की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले जब नंबर्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे और कैसे काम चलाते थे, और फिर उसको हम आज के जमाने से रिलेट करेंगे और रिलेट करके चीजों को समझेंगे और देखेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि आखिरकार गणित की शुरुआत कैसे हुई। यहाँ पे लिखा गया है द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की शुरुआत हुई कैसे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैथ्स की शुरुआत किसी क्लासरूम से नहीं हुई। मैथ्स की जो शुरुआत हुई है वो नेचर से हुई है। कहां से हुई है मैथ्स की शुरुआत? इट स्टार्टेड इन नेचर। ठीक है, हड्डियों से हुई है। हड्डियों पे लोग टैली मार्क्स बना के गिनना चालू किए थे। उसके बाद से पेड़ के छाल जो होते हैं, जो बार्क होते हैं, उनसे वो गिनना चालू किए थे, काउंटिंग चालू किए थे। तो इस प्रकार से गणित की शुरुआत आज से कई हजार साल पहले शुरू हुई है। ठीक, एक स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, द काउ एंड पेबल स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरा सोचिएगा। आप एज्यूम करिए कि आप जो है अब से 10,000 साल पहले पीछे जा रहे हैं। तो 10,000 साल जब आप पीछे जाएंगे, आपको कोई भी नंबर का आइडिया नहीं है, कोई भी नंबर आपको पता नहीं है। जैसे आज जो हम बोलते हैं 1 2 3 4, ये आज से कई हजार साल पहले ये सारे नंबर्स हुआ नहीं करते थे। तो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे? तो आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। सरस्वती नदी के तट पे कुछ चरवाहे रहा करते थे। ठीक, उन चरवाहों के पास गायों का समूह हुआ करता था, गायों का झुंड हुआ करता था। ठीक, जहां से गाय सुबह में जंगल की तरफ चरने के लिए निकलती थी और शाम को वापस आती थी। सभी चरवाहों को ये कैसे पता लगता था कि वो जितनी गाय चरने के लिए भेजे हैं उतनी ही गाय उनके पास वापस आ गई है? क्योंकि उनको नंबर का तो कोई आइडिया था नहीं। आज के जमाने में हम काउंट कर लेंगे कि हमारे पास इतनी गाय है, इतनी गाय गई है चरने के लिए और उतनी ही गाय वापस आई है या फिर नहीं आई है, यह हम आसानी से पता लगा सकते थे। लेकिन पहले के जमाने में, पहले हजारों साल पहले इन सब का यूज कैसे होता था, कैसे लोग पता लगाते थे? तो वो एक कंकड़ लेते थे, एक पत्थर लेते थे और उस पत्थर को वो सुराही में या फिर घड़े में रख दिया करते थे। मान लीजिए कि एक गाय निकल गई चरने के लिए, ठीक, तो वो एक पत्थर डाल देंगे। दूसरी गाय गई चरने के लिए तो दूसरा वाला पत्थर डालेंगे। ऐसे ही तीसरी, चौथी, पांचवी गाय जाएंगी चरने के लिए तो वो उतने कंकड़ उस घड़े में डाल देंगे। ठीक, अब वो उस घड़े में जितने कंकड़ घड़े में डाले रहेंगे, शाम के टाइम गाय जब वापस आएंगी तो वो बारी बारी से कंकड़ को वापस निकालेंगे। ठीक, तो वो मिला देते थे कि जितना कंकड़ घड़े में प्रेजेंट था, सारा का सारा कंकड़ अगर घड़े से बाहर आ गया तो इसका मतलब सारी की सारी गाय जो है वो जंगल से चर करके वापस आ गई है। और घड़े के अंदर अगर कोई कंकड़ रह गया तो उनको ये पता लग जाता था कि गाय जो है वो जंगल में छूट गई है। ठीक है, यहीं से नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है। यहीं से किसकी शुरुआत होती है? नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और काउंटिंग की शुरुआत यहीं से होती है। और नेचुरल नंबर हम सबको पता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद से कई हजार साल पहले बोन्स पे कुछ लिखा हुआ मिला था। तो बाद में उसको जाके जब इन्वेंट किया गया, उसको जब पता लगाया गया तो ये पता चला कि उन बोन्स पे टैली मार्क्स हुआ करते थे। जैसे कि मान के चलिए कि ये एक बोन है और इस बोन पे ऐसे करके टैली मार्क्स हुआ करता था। ऐसे करके क्या क्या हुआ करता था? टैली मार्क्स हुआ करता था। ये कौन क्या है? ये बोन है। ठीक, तो दो पहली बोन जो हमको मिला, पहला बोन मिला हमको लिम्बुम्बो बोन। कौन सा बोन है ये? लिम्बुम्बो बोन। ये बोन लगभग 35,000 साल पहले मिला और ये अफ्रीका में मिला। कहां मिला? अफ्रीका में मिला। ठीक, इस पे 29 कार्ब मार्क्स थे। मतलब दोस्तों उसमें उस जो बोन है, वो जो बोन है, उस बोन पे टोटल 29
29 लाइनें खींची हुई थी। बाद में पता लगाया गया कि ये जो लाइनें खींची गई हैं उस जमाने में लोग चंद्रमा की स्थिति का पता लगाने के लिए वो वहां पे लाइनें खींचा करते थे, या फिर कैलेंडर का यूज करने के लिए वो वहां पे बोन पे क्या करते थे, लाइनें खींचा करते थे। आज के जमाने में हमारे पास कैलेंडर प्रेजेंट है, हम आगे 50 साल आगे का भी कैलेंडर हम चाहे तो आसानी से देख सकते हैं, या फिर 10 साल 20 साल पहले का भी कैलेंडर हम चाहे तो आसानी से देख सकते थे। लेकिन आज से हजारों साल पहले जब कैलेंडर प्रेजेंट नहीं था तब कार्ब लाइन का यूज करके बोन पे लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक। उसके बाद से जो दूसरा बोन मिला वो मिला ईशांगो बोन। कौन सा बोन मिला? ईशांगो बोन। ईशांगो बोन नील नदी के किनारे मिला। कहां मिला ये? नील नदी के किनारे। लगभग 20,000 BC ओल्ड है ये। और इसमें जो बोन मिला उस बोन पे प्राइम नंबर्स के रूप में लाइनें खींची हुई थी। मतलब पहले 11 लाइनें थी, फिर 13, फिर 17, फिर 19 लाइनें ऐसे करके खींची हुई थी। मतलब कि इसमें ये जो बोन है, इस बोन में 10 से लेके 20 के बीच में जो प्राइम नंबर है, इन प्राइम नंबर का पता जो है इन बोन्स के माध्यम से हमको चल पाया था। ठीक। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीजों को देखते हैं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीजों को देखते हैं तो पावर ऑफ जो 10 है, मान लीजिए कि अब तक तो हम छोटे छोटे नंबर्स को बोन पे टैली मार्क्स की सहायता से लिखा करते थे, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया तो बड़े नंबर को हम कैसे लिखेंगे? तो पावर ऑफ 10 की शुरुआत जो है ऋग्वेद से हुई। जो कि ऋग्वेद में जो पावर ऑफ 10 की शुरुआत हुई वही आगे चल के डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के नाम से अभी हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद से उन्हीं वेदों में 10 to the power 12 को परार्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? परार्ध को। यानी कि 10 to the power 12 को परार्ध के नाम से हम जानते हैं, और 10 to the power 53 को हम तलक्षणा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तलक्षणा के भी नाम से जानते हैं। इसी क्रम में समय बीतता गया और एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन हुआ, बहुत ही बड़ा इन्वेंशन हो गया, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए हम भारतीयों ने दिया था। द बिग इन्वेंशन वाज क्या था? वो जीरो। यानी कि जीरो का इन्वेंशन कहां पे हुआ? हमारे भारत में हुआ। तो ऐसे करके हम पत्थर से हम यहां तक नंबर तक पहुंचे हैं, और यहां तक नंबर्स तक पहुंचने में काफी समय लग गए और काफी हजारों साल का समय अंतराल लगा है। तो इसके बाद हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन को अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अ मर्चेंट इन द पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर ingots. He received 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो एक्सचेंज हुआ करता था सामानों का, उसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी पोर्ट ऑफ सिटी में मसालों के बैग के बदले कॉपर के इनगॉट्स का एक्सचेंज होता था। ठीक है। तो एक्सचेंज कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स, यानी कि 2 बैग के बदले में, 2 मसालों के बैग्स के बदले में क्या मिलते थे? 15 इनगॉट्स मिलते थे। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, अगर कोई 12 बैग मसालों के लेके आ रहा है, मान लीजिए कि 12 बैग कोई मसालों के लेके आ रहा है, तो उसको कितने इनगॉट्स जो है मिलेंगे? यही क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहां पे 2 बैग और यहां पे 12 बैग दिया है। 2 से 12 पे आने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां भी, यानी कि यहां पे जो हमको इनगॉट्स मिलेंगे वो कितना मिलेगा? 15 6 जा 90 इनगॉट्स मिलेगा, और यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
कि लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वन कॉलम ऑफ इशांगो बोन 11, 13, 17 and 19. What do these numbers have in common? List the next three numbers that fit this pattern. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि इशांगो बोन पे कुछ जो है नंबर्स के क्रम दिए हुए हैं, मार्किंग की हुई है, वो कुछ इस प्रकार से है 11, 13, 17 and 19। तो कह रहा है कि इसके बाद का जो नेक्स्ट थ्री नंबर्स होगा वो क्या होगा, ये हमको बताना है। सबसे पहले तो हम इन चारों नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये चारों नंबर्स कैसे नंबर है? ये चारों के चारों नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो HCF है वो क्या है? केवल 1 है। यानी कि केवल 1 से ये क्या होंगे? ये चारों के चारों नंबर्स क्या होंगे? डिवाइड होंगे, और किसी नंबर से ये चारों नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे। तो 19 के बाद कौन सा नंबर होगा जो कि प्राइम नंबर होगा? तो 19 के बाद 20, 21, 22 ये तो होगा नहीं, ये क्या होगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29। उसके बाद से जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 29 मिलेगा। उसके बाद से कौन सा नंबर मिलेगा? 30, 31। तो उसके बाद से जो नंबर आएगा वो 31 आएगा। यानी कि जो नेक्स्ट थ्री नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे 23, 29 एंड 31। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि वी नो नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल। कह रहा है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो एडिशन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। मतलब कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को आपस में ऐड करूंगा तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। तो हम इसको लिखते हैं कि दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब ये एडिशन के रूल को फॉलो करते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा हमको? 5 मिलेगा। अगर मैं 2 + 6 को ऐड करूंगा तो हमको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। इन दोनों का जो एडिशन है वो भी क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल। क्या ये सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है ये क्या है? क्लोज्ड है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन के भी रूल को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं मान के चलिए कि एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं 5 और माइनस क्या कर रहा हूं 3। ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। तो 5 - 3 अगर मैं करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 2। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 3 - 5, तो अगर मैं 3 में से 5 को माइनस करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। तो -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, -2 इंटीजर में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि दे आर नॉट क्लोज्ड इन सब्ट्रैक्शन। तो हम यहां पे लिख देंगे कि दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन के अंदर ये क्या है? क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के रूल को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। बता रहा है कि कई हजारों साल पहले, मतलब कि जो लोग नंबर को गिनने के लिए किसका यूज करते थे? अपने फिंगर्स का यूज करते थे। अपने फिंगर्स का यूज कैसे करते थे? तो एक फिंगर में हम देखेंगे तो हमको 3 ज्वाइंट्स है। एक फिंगर में कितने ज्वाइंट्स हैं? 3 ज्वाइंट्स है। और इन ज्वाइंट्स को गिनने के लिए हम थंब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हम अंगूठे का यूज करते हैं। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, हाउ मेनी कैन यू काउंट टू वन हैंड? तो एक हाथ में हम कितने ज्वाइंट्स को काउंट कर सकते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि एक फिंगर में 3 ज्वाइंट्स हैं, तो इस अंगूठे को छोड़ के 4 फिंगर हमारे हाथ में बचेंगे। तो अगर एक फिंगर में 3 ज्वाइंट्स हैं और 4 फिंगर अगर आ रहे हैं एक हाथ में अंगूठे को छोड़ के, तो हम 12 ज्वाइंट्स को क्या कर पाएंगे? हम काउंट कर पाएंगे। 12 ज्वाइंट्स को हम क्या कर पाएंगे? काउंट कर पाएंगे। और पुराने जमाने में इसी 12 ज्वाइंट्स को बेस मान लिया जाता था। क्या मान लिया जाता था? बेस मान लिया जाता था। और इसी को हम 12 ज्वाइंट्स बेस के भी नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेस 12
ज्वाइंट्स के भी नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।